इसी के चलते रोहित शायद चाहते नहीं है कि समी का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो। इवन इसी सेम ईयर ये इंडिया के फास्टेस्ट 100 विकेट टेकर बन जाते हैं ओडीआई के अंदर। अब रोहित कह रहे हैं कि समी फिट नहीं है इसलिए टीम में नहीं आ पा रहे, और समी कह रहे हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। समी ने वर्ल्ड कप के अंदर बुमराह से बेटर परफॉर्म किया था, क्योंकि ये आधे मैच खेल के भी उनके करीब बराबर विकेट ले गए थे, इसलिए समी ने इंजेक्शन लेके ये मैच खेला। ये आइडियल डेब्यू था किसी के भी लिए। इंडियन टीम में आज तक किसी बॉलर ने ऐसा डेब्यू नहीं किया था। एक ऐसा बॉलर जिसने सिर्फ वर्ल्ड कप के 7 मैच खेले और सबसे ज्यादा विकेट ले लिए। Shami's got him out. समी एक लौते ऐसे बॉलर हैं जो रेगुलर 4 विकेट हॉल लिए हैं, 3 बार रेगुलरली। Oh, bowled in. मोहम्मद शमी इंडिया के मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, जिन्होंने इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप से लेकर ओडीआई वर्ल्ड कप तक लीड किया है। पर आज ऐसा क्या हुआ कि 1 साल से ज्यादा हो गए और शमी किसी फॉर्मेट में रिटर्न नहीं आ पाए। क्या सच में शमी अभी तक चोटिल है या फिर पॉलिटिक्स के चलते इन्हें रिटर्न नहीं किया गया? आइए इस डिटेल्ड वीडियो में जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद मोहम्मद शमी एंड वेयर इज मोहम्मद शमी। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 1990 को, जब साहसपुर जो कि यूपी में है, यहाँ पे जन्म होता है मोहम्मद शमी का। देखिए, मोहम्मद शमी का पूरा नाम मोहम्मद शमी अहमद है और इनके पापा का नाम तौसिफ अहमद है, जो उस समय किसानी किया करते थे। अभी इनके पापा का काफी बड़ा रोल है मोहम्मद शमी की लाइफ में, तो आप इनको याद रखिएगा बस। तो देखिए, होता क्या है कि शमी बचपन में काफी अच्छी बॉलिंग करते थे, मतलब गली क्रिकेट में ये हाथ घुमा के काफी तेज बॉल करते थे। इवन इनकी लाइन लेंथ भी काफी अच्छी थी। एंड ये सब जब शमी के पापा देखते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि शमी को एकेडमी में डालना चाहिए, और ये पास में मुरादाबाद जो कि 22 किलोमीटर दूर था इनके गांव से, यहाँ लेके जाते हैं कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी के पास, जो नॉर्मल कोच थे यहाँ के। अब देखिए, इनके पापा गरीब थे, इसके बाद भी ये शमी को एकेडमी लेके गए थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो होता क्या है कि तौसिफ जी जब छोटे थे, 16 साल के थे, जब ये काफी अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन शमी के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब कि तौसिफ जी के पापा, ये गरीब थे और इन्होंने तौसिफ जी का एडमिशन कोई एकेडमी में नहीं करवाया, और इसके बाद इनकी बॉलिंग का टैलेंट यही गांव में खत्म हो गया। इनके पापा को एक चोट लगी थी कि अच्छा बॉलिंग करते थे, फिर भी ये आगे नहीं जा पाए, इसलिए वो चाहते थे कि इनका बेटा आगे जाए। और इनके बेटे में जब इनको टैलेंट देखा तो इन्होंने बिल्कुल भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको खुद लेके गए एकेडमी तक। कहानी वापस आए तो ये मुरादाबाद में जो एकेडमी गए थे, यहाँ पे बदरुद्दीन कोच थे, और ये काफी ज्यादा इंप्रेस हुए थे शमी से, क्योंकि शमी अच्छी बॉलिंग करते थे। और कमाल बात तो ये थी कि पूरा मैच खत्म होने के बाद जब बॉल पुरानी हो जाती थी तो शमी इससे रिवर्स स्विंग कराया करते थे, जो कि काफी अच्छी बात थी। एक्चुअली में शमी को हमेशा हंगर थी कि वो डिफरेंट टाइप की बॉल डालें, इसलिए वो एकेडमी सबसे जल्दी आते, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करते और पूरा मैच खत्म होने के बाद रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस। और इसी के चलते जब अंडर 19 के ट्रायल्स हुए तो इनके कोच ने इनको भेजा कि आप अंडर 19 के ट्रायल्स में जाओ, आप पक्का सिलेक्ट हो जाओगे। एंड होता क्या है कि ट्रायल्स में शमी ने काफी अच्छी बॉलिंग की और इन्होंने विकेट भी लिए, पर पॉलिटिक्स के चलते उस समय अंडर 19 की टीम में उन बच्चों का हो गया जिनके पापा के कनेक्शन थे, और मोहम्मद शमी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मोहम्मद शमी और इनके कोच दोनों इससे काफी ज्यादा अपसेट थे। लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि कोलकाता का एक क्लब है डलहौजी एथलेटिक क्लब, और यहाँ से बदरुद्दीन जी को कॉल आता है कि इन्हें एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, क्योंकि इनकी टीम का जो फास्ट बॉलर है वो चोटिल हो गया है। तो बदरुद्दीन को लगा कि इससे अच्छा मौका कब मिल सकता है। उन्होंने शमी को भेजने के लिए बोला, तो शमी ने बोला मैं इतने दूर कैसे जाऊंगा, 1000 किलोमीटर दूर था कोलकाता इनके घर से। पर बदरुद्दीन जी ने बात की तौसिफ जी से और बोला कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां से उसे ऊपर खेलने को मिल जाएगा, तो अब शमी को कोलकाता भेज दो। एंड ये बाद में कोलकाता चले गए। ये जिस ट्रेन से गए थे वो अमृतसर एक्सप्रेस थी। एंड बाद में एक आर्टिकल भी आया था, द अमृतसर मेल टू सक्सेस, मतलब अमृतसर मेल से निकलने के बाद मोहम्मद शमी इंडियन टीम तक में आ गए। एक्चुअली में यहीं से शमी की लाइफ चेंज हुई थी, एंड कैसे हुई थी अभी थोड़ी देर में आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डलहौजी क्लब की तरफ से अभी शमी बॉलिंग यूनिट में आ गए थे, लेकिन इनका जो प्लेयर चोटिल था वो अभी खेल रहा था मैचेस, एंड शमी को क्वार्टर फाइनल तक जगह ही नहीं मिली। लेकिन सेमीफाइनल में ये ज्यादा चोटिल हो गया और इसको बाहर करके शमी को मौका दिया गया। एंड मोहम्मद शमी ने पहला ही मैच खेलते हुए 4 विकेट ले लिए, जो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल थे। और इसी के चलते राजस्थान क्लब में चले गए, जो अगेन एक टीम थी। एंड यहाँ इनको देबाब्रता दास जी मिले, जिन्होंने एक्चुअली में शमी की जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट डाला। देखिए, देबाब्रता दास जी ने अभी शमी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। इन्होंने बोला कि हम आपको साल के 75,000 रुपए देंगे, एंड हर दिन के 100 रुपए आपको खाने के दिए जाएंगे, बस आपको इनकी टीम टाउन क्लब से खेलना है पूरे साल। अब शमी को पहली बार 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था और ये मान गए इसके लिए बहुत ईजिली। पर शमी ने बोला कि इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है कोलकाता में, ना ही किसी को जानते हैं। ऐसे में देबाब्रता जी ने अपने घर में शमी को रखा,
और इसके बाद समी ने सबको अपनी बॉलिंग से इंप्रेस किया। इन्होंने काफी सारे विकेट लिए थे इनके क्लब से। और इसके बाद जब अंडर 22 के सिलेक्शन हुए तब अगेन एक प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए अंडर 22 की जो सिलेक्शन कमेटी थी ये ज्यादातर प्लेयर बड़े क्लब से उठाया करते थे। तो इन्होंने बोला कि समी कोई बड़े क्लब से नहीं खेलते, इसलिए हम इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब देबा प्रथा जी काफी ज्यादा निराश थे क्योंकि समी से एक तो इनके पर्सनल कनेक्शन बन गए थे, क्योंकि उनके घर में रहते थे और इनको पता था कि समी में बहुत टैलेंट है। तो देबा प्रथा जी ने कॉल किया सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर को, इनका नाम संबरन बैनर्जी था, और इनको बोला कि आप एक बार समी की ग्राउंड में बॉलिंग देख लो, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप सिलेक्ट मत करना। एंड जब ये बॉलिंग देखने आए तो एक्चुअली में इनको समी की बॉलिंग पसंद आई और इन्होंने समी को अंडर 22 की टीम में डाल दिया। अब देखिए टीम में तो डाल दिया, लेकिन अंडर 22 से इनको कभी मौका ही नहीं मिला खेलने का। इवन एक मैच तक में ये अंडर 22 के प्लेइंग 11 में नहीं आ पाए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सौरभ गांगुली कोलकाता आए हुए थे और ये बैटिंग प्रैक्टिस करने आते हैं, और अंडर 22 के प्लेयर जो थे इनको बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। तो इसी समय नेट में बॉलिंग करते हैं मोहम्मद समी आते हैं और समी की पहली 3 बॉल सौरभ गांगुली बीट कर जाते हैं। अब तीनों बॉल बाउंसर थी और सौरभ गांगुली समी से बोलते हैं कि तुम क्या खेल रहे हो। तब समी ने बताया कि अभी अंडर 22 खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें प्लेइंग 11 में कभी जगह ही नहीं मिली। इसके बाद क्या था, सौरभ गांगुली ने 45 मिनट समी से बॉलिंग करवाई और खुद बैटिंग की, और इनको समझ में आया कि समी में तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, ये एक्चुअली में इंडियन टीम में डिजर्व करते हैं जगह, और अभी इनको अंडर 22 में जगह नहीं मिल पा रही। तो बैटिंग प्रैक्टिस के बाद सौरभ गांगुली अपना फोन उठाते हैं और ये कहीं तो कॉल करते हैं, जिसके बाद अंडर 22 प्लेइंग 11 में तो समी की जगह बनी ही बनी, साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इनका नाम आ गया। और यहाँ इन्होंने पहले ही मैच में 24 रन देके 4 विकेट ले लिए। इनकी इकोनॉमी भी 6 की थी और विकेट भी 4 ले चुके थे ये। टोटल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 8 मैच में 14 विकेट लेके इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म कर दिखाया। इस परफॉर्मेंस की दम पर 2010 में फर्स्ट क्लास डेब्यू और इसके बाद 2011 में लिस्ट क्रिकेट में भी इनका डेब्यू हो गया। 2011 के अंदर आईपीएल में भी इनका नाम आ गया, हालांकि इनको मौका नहीं मिला पूरे सीजन। लेकिन जब 2011 में दिलीप ट्रॉफी होती है तो इसमें समी का नाम नहीं आता, इन्हें एज अ बैकअप प्लेयर रखा गया था। लेकिन जो इनकी टीम थी, इसका जो मेन बॉलर था ये चोटिल हो जाता है फाइनल मैच के पहले, एंड फाइनल मैच के लिए समी को बुलाया गया। अब ये बैकअप में थे तो इनको लाना ही था, लेकिन ये पहले ही मैच में 8 विकेट ले गए और ये फाइनल मैच था। एक मैच की 2 इनिंग में समी ने 8 विकेट लिए और इसके बाद समी फिक्स हो गए थे। मान लो आप, ये समी के करियर का टर्निंग पॉइंट था। जब भी मौका मिलता है विकेट ले रहे थे, एंड फाइनली दिसंबर के महीने में 2012 के अराउंड इनका डेब्यू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। इन्हें ओडीआई कॉल आया था और फाइनल ये नेशनल टीम में जगह बना चुके थे। हालांकि पहला मैच इन्होंने जनवरी 2013 में खेला जब पाकिस्तान से ही सीरीज चल रही थी, और पहले ही मैच में इन्होंने 4 तो मेडन ओवर डाले, 1 विकेट लिया और इनकी इकोनॉमी 2.55 की थी। इसी सेम ईयर ये इजीली टेस्ट क्रिकेट में भी सिलेक्ट हो गए। और देखिए टेस्ट में जब इनका डेब्यू हुआ तो पहले ही मैच में ये 9 विकेट ले गए। ये आइडियल डेब्यू था किसी के भी लिए। इंडियन टीम में आज तक किसी बॉलर ने ऐसा डेब्यू नहीं किया था। ही मेड द बेस्ट डेब्यू एवर फॉर इंडियन टीम। और इसके बाद अगले ही साल जब 2014 में इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई तो इन्होंने 10वें विकेट के लिए 111 रन की पार्टनरशिप की भुवनेश्वर कुमार के साथ। और 2014 के बाद जब 2015 वर्ल्ड कप हुआ तो इसमें समी का नाम था। अब देखिए पहला ही मैच इंडिया और पाकिस्तान का था, वर्ल्ड कप का इंडिया का। एंड इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा से बहुत बड़ा रहता है, सबकी नजरें इंडिया में थी। और ऐसे मैच में समी ने 10 ओवर में 35 रन देके 4 विकेट लिए। 2 साल पहले जो बंदा रणजी में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहा था, अभी वो इंडियन टीम का मेन बॉलर था वर्ल्ड कप के अंदर। 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया के मेन बॉलर मोहम्मद समी थे, लेकिन जब सेमीफाइनल हुआ जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था, यहाँ पे 10 ओवर में समी को 68 रन पड़ गए। सबने समी को क्रिटिसाइज किया था, बट बाद में खबर आई कि समी इस मैच को खेलना नहीं चाहते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड थे। बट धोनी ने बोला कि आपके बिना गेम नहीं हो पाएगा, अभी मेन बॉलर समी ही है तो उनको खेलना पड़ेगा। इसलिए समी ने इंजेक्शन लेके ये मैच खेला। एंड बाद में तो ये भी खबर आई कि समी पूरे टूर्नामेंट में चोटिल थे, ये डेली इंजेक्शन लिया करते थे एंड उसके बाद मैच खेलने आते थे। वेल टोटल 2015 के अंदर इन्होंने 3 टेस्ट के अंदर 9 विकेट लिए और टोटल 12 ओडीआई में 24 विकेट लिए। अभी ये इंडिया के टॉप बॉलर बन गए थे, तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए थे। लेकिन इसी समय इनकी नी इंजरी हो गई एंड नी इंजरी के चलते 9 महीने तक तो बाहर हो गए टीम से, बेड रेस्ट लेना पड़ा इनको। एंड इसी इंजरी के चलते 2016 T20 वर्ल्ड कप में इनका नाम नहीं था। एंड आपको पता होगा 2016 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भी इंडिया डोमिनेट किया था। इंडिया सेमीफाइनल हार गया क्योंकि कुछ नो बॉल हो गई, और यहाँ पे अगर समी होते तो शायद हम मैच ये जीत सकते थे।
बट मोहम्मद शमी चोट के चक्कर से इस वर्ल्ड कप में आ नहीं पाए। वेल अभी तक इंडिया की मेन बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार फ्रंट फेस बन गए थे, लेकिन इसके बाद भी जब भी शमी आते तो इनको मौका दिया जाता। वेल 2016 के बाद 2017 में जब ये रिकवर हुए थे तो ये 3 टेस्ट मैच खेले थे जहां ये 10 विकेट लेके गए थे, लेकिन इसके बाद ये अगेन चोटिल हो गए। देखिए शमी के पूरे करियर में इंजरी ने बहुत मेजर फैक्टर प्ले किया है। इंजरी के चलते ये बहुत बार टीम से बाहर हुए हैं और एक साल के लिए बाहर हुए हैं। इसी इंजरी के चलते ही भुवनेश्वर कुमार की स्विंग भी खत्म हुई थी और वो टीम से ड्रॉप भी हो गए थे। इसके ऊपर मैंने ये वीडियो पहले से बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल में भी जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए 2018 में फाइनली शमी अच्छे से रिकवर हो पाते हैं इंजरी से और इस साल ये 12 टेस्ट मैच खेलते हैं और 47 विकेट भी लेके जाते हैं। बट 2018 के बाद जब 2019 आया तो शमी का सिलेक्शन वर्ल्ड कप में इजीली हो गया। 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया की लीड बॉलिंग कमांड जो थी वो बुमराह और शमी के पास थी। ऐसे में एक मैच होता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच और यहाँ पे इंडिया ने सिर्फ 223 रन बनाए थे और इतना कम स्कोर अफगानिस्तान जब चेस करने आई तो लास्ट ओवर में 6 बॉल में इनको 16 रन बस चाहिए थे। अब देखिए मोहम्मद शमी जो इंडिया के टॉप बॉलिंग लीडर हैं, इनके सामने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी जो अभी तक 50 मार चुके हैं और पूरा मैच यही संभाले हुए हैं। 6 बॉल में 16 रन और नबी ने पहली बॉल में चौका मारा। अब 5 बॉल में 12 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था शमी मैच जिता पाएंगे या नहीं, बट आने वाली अगली 3 बॉल में शमी ने 3 विकेट लेके अपनी हैट्रिक की। मैच जिताना तो छोड़ दो, इन्होंने हैट्रिक ले ली वर्ल्ड कप के अंदर। अफगानिस्तान को ऑल आउट किया और इजीली इंडिया इस मैच को जीत गई और शमी ने इस मैच में 4 विकेट लिए। वेल ये 2019 वर्ल्ड कप में भी इंजर्ड रहे, लेकिन ये 4 मैच खेल के टोटल 14 विकेट ले गए थे। पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए जो टॉप विकेट टेकर थे वो बुमराह थे जिन्होंने 9 मैच के अंदर 18 विकेट लिए, बट शमी ने 4 मैच में ही 14 विकेट लिए थे। शमी ने वर्ल्ड कप के अंदर बुमराह से बेटर परफॉर्म किया था क्योंकि ये आधे मैच खेल के भी उनके करीब बराबर विकेट ले गए थे। इवन इसी सेम ईयर ये इंडिया के फास्टेस्ट 100 विकेट टेकर बन जाते हैं ओडीआई के अंदर। वेल 2020 में तो कोविड आ गया था और 21-22 भी शमी का ठीक ठाक गया था, लेकिन आता ईयर 2023 जिस साल शमी ने सबको शॉक कर दिया। खाली 2023 के अंदर शमी ने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया अभी मोहम्मद शमी को जानने वाली थी। देखिए 2023 के स्टार्टिंग में सबसे पहले आईपीएल हुआ और गुजरात की लीड बॉलिंग कमांड शमी के हाथ में थी। मोहम्मद शमी ने पूरे आईपीएल के अंदर 17 मैच में 28 विकेट लिए। ये पर्पल कैप विनर थे। जीटी फाइनल हार गई, लेकिन मोहम्मद शमी ने इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दी। मोहम्मद शमी ने एक छाप छोड़ी थी पूरे आईपीएल में। इसी सेम ईयर जब वर्ल्ड कप हुआ ओडीआई का तो इसमें शमी का नाम था। अब देखिए वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी का नाम तो आ गया था, लेकिन बॉलिंग में अभी लीड कर रहे थे इंडिया को बुमराह के साथ में मोहम्मद सिराज थे जो अभी काफी अच्छी बॉलिंग करके आ रहे थे एशिया कप के अंदर। एंड मोहम्मद सिराज के साथ शार्दुल ठाकुर भी थे ताकि इंडिया को डीप बैटिंग मिल सके। एंड सपोर्ट में हार्दिक पांड्या भी थे। ऐसे में मोहम्मद शमी की प्लेइंग 11 में जगह कहीं नहीं बन पा रही थी। एंड पहले 4 मैच इंडिया ने इतने स्मूथली जीते कि ऐसा लगा कि ये परफेक्ट प्लेइंग 11 है, शमी की जरूरत है ही नहीं टीम में। देखिए हर मैच के अंदर बुमराह फ्रंट विकेट टेकर थे, इसके बाद सिराज भी विकेट लेके जाते, हार्दिक भी विकेट लेके जाते। हालत तो ये थी कि शार्दुल तक की जरूरत नहीं पड़ती थी और इंडिया मैच जीत जाती थी। बट होता क्या है कि चौथे मैच में हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए और पांड्या जैसे ही बाहर हुए तो इंडिया को एक प्लेयर की नहीं बल्कि 2 प्लेयर की कमी हो गई, क्योंकि पांड्या बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी। अब इंडिया को ना चाहते हुए भी शार्दुल ठाकुर को रेस्ट देना पड़ा और शार्दुल को ड्रॉप करके इंडिया ने टीम में लाया सूर्य कुमार यादव को और मोहम्मद शमी को। सबको लग रहा था, पूरे फैंस, पूरी टीम, हर मैनेजमेंट के प्लेयर को लग रहा था कि अभी टीम बिगड़ गई है क्योंकि हार्दिक का रिप्लेसमेंट सूर्य और शमी नहीं हो सकते। बट ये प्लेइंग 11 पहली वाली प्लेइंग 11 से भी ज्यादा स्मूथ थी। ये परफेक्ट प्लेइंग 11 थी पूरे वर्ल्ड कप की, क्योंकि पहले ही मैच में मोहम्मद शमी ने तो 5 विकेट हॉल लिए। इवन अगले मैच में इंडिया ने सिर्फ 229 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ और यहाँ पे मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लिए और इंग्लैंड को हरा दिया। आप सोचिए पहले मैच में 5 विकेट हॉल, दूसरे मैच में 22 रन देके 4 विकेट, तीसरे मैच में 3 विकेट, सेमीफाइनल में 7 विकेट। सबको लग रहा था हार्दिक के जाने के बाद इंडिया कमजोर हो जाएगी, लेकिन इंडिया और स्ट्रांग हो गई। मोहम्मद शमी ने सामने वाले प्लेयर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इन्होंने बहुत कम मैच में बुमराह को क्रॉस कर दिया विकेट टेकर की लिस्ट में। इंडिया ने 10 में से 10 मैच जीते। हालांकि इंडिया फाइनल हार गई, लेकिन मोहम्मद शमी ने 7 मैच के अंदर 24 विकेट लिए। आप सोचिए बुमराह ने 11 मैच खेले, फिर भी वो इतने विकेट नहीं लिए थे जितने शमी ने 7 मैच के अंदर ले लिए। शमी ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बॉलिंग को डोमिनेट किया था। किसी टीम का पूरे वर्ल्ड का बॉलर इतने विकेट नहीं ले पाया था 11 मैच के बाद। और शमी 7 मैच खेल के सबसे ज्यादा विकेट ले गए पूरे वर्ल्ड कप में। बट 19 नवंबर के बाद शमी हमें तीनों फॉर्मेट में नहीं दिखे, क्योंकि सर्जरी कराने गए थे अपने नी की। बट नी की सर्जरी इनकी ऐसी चली कि 2024 की T20 वर्ल्ड कप में तक नहीं आ पाए।
लेकिन अभी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तो पक्का आ जाएंगे, लेकिन समी अभी यहाँ भी नहीं आ पाए। एक्चुअली में समी अभी चोटिल नहीं है, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, ये रणजी मैच खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। एंड ये अभी से नहीं कर रहे हैं, ये 2-3 महीने से कर रहे हैं, मतलब न्यूजीलैंड सीरीज के पहले से कर रहे हैं। पर जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सिलेक्शन होने थे इंडियन टीम के, तो यहाँ पे समी का नाम नहीं था। एंड रोहित ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि समी के लिए डोर हमेशा से ओपन है, लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में समी के नी में स्वेलिंग हो गई थी, इसलिए उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। हमें हाफ कुक्ड समी नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि समी 100% से भी ज्यादा फिट हो जाए। हम 100% से भी ज्यादा श्योर होना चाहते हैं, उनके लिए गेट हमेशा से ओपन है, वो जैसे ही फिट होंगे हम उनको ले लेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि प्रोफेशनल्स उन पर नजर रखे हुए हैं, वो जैसे ही फिट होंगे टीम में आएंगे। अब देखिए, ये तो रोहित शर्मा का कहना था, बट इसी पर्टिकुलर टाइम में समी ने बोला कि उनको कोई इंजरी नहीं है, इनकी इंजरी की गलत खबर फैलाई गई है। अब रोहित कह रहे हैं कि समी फिट नहीं है इसलिए टीम में नहीं आ पा रहे, और समी कह रहे हैं मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। वेल, जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ पब्लिक पोर्टल में अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से दोनों के बीच मतलब रोहित शर्मा और समी के बीच हीटेड कन्वर्सेशन हुआ है। इसी के चलते रोहित शायद चाहते नहीं है कि समी का सिलेक्शन इंडियन टीम में हो। ये सारी चीजें रिपोर्ट कह रही हैं, बट मेरे ओपिनियन में अगर आप मानोगे तो 100% शायद समी सही में फिट नहीं है, क्योंकि अगर रोहित और समी के बीच हीटेड कन्वर्सेशन भी होती तो भी रोहित समी को टीम में लाते, क्योंकि कोई कैप्टन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी टीम हारे एक प्लेयर के चक्कर में, अगर उससे लड़ाई भी हो जाए तो भी। इंडिया भी मैचेस हार रहा है और ऐसे में रोहित को चाहिए है समी टीम में। भले इनके बीच हीटेड कन्वर्सेशन हुई हो, फिर भी रोहित चाहते हैं कि समी टीम में आए। तो शायद से समी 100% फिट नहीं है, प्रोफेशनल में नजर रखे हुए हैं, वो जैसे ही फिट होंगे टीम में आएंगे। अब अगर समी भी कह रहे हैं कि वो 100% फिट है, तो वो इंडियन टीम में जल्दी आना चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे होंगे। बाकी वो हकीकत में 100% फिट नहीं होंगे, इसलिए वो टीम इंडिया में आ नहीं पा रहे हैं। वेल, रीजन कुछ भी हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया एंड समी टीम इंडिया में नहीं दिखे एंड कोई नहीं जानता वेयर इज मोहम्मद समी राइट नाउ। वैसे हम आशा करते हैं कि इंडियन टीम में मोहम्मद समी जल्द से जल्द आए, क्योंकि समी की जरूरत है इंडिया को। आपको क्या लगता है समी कब टीम इंडिया में आएंगे? एंड अगर इंडिया WTC के फाइनल तक पहुंच पाएगी तो क्या मोहम्मद समी फाइनल में अपनी जगह बना पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा एंड ये भी बताइएगा अगली वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, क्योंकि मोहम्मद समी का टॉपिक जो है किसी ने सजेस्ट किया था मुझे, इसलिए मैंने इसमें वीडियो बनाई। तो अगली वीडियो आप बताइए किस टॉपिक में चाहिए, मैं बनाऊंगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।